दी करारी शिकस्त। और आइए सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। P20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली द्वारका स्थित यशोभूमि सम्मेलन केंद्र पहुंचे। सम्मेलन में G20 सदस्य देशों के संसद के अध्यक्ष शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन में साफ लहजे में कहा कि भारत दशकों से बॉर्डर पार से प्रायोजित आतंक का शिकार रहा है। ऐसे ही आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया था। भारत ऐसी चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने निराशा जताई कि आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया आज भी बिखरी हुई है, एक मत नहीं है। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना, ये बहुत दुखद है। आज भी यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये सोचना होगा कि टेररिज्म के विरुद्ध इस लड़ाई में हम कैसे मिलकर काम कर सकें। वहीं प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की विविधता और इसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया इतनी गहरी और अटूट है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, हर बार देश मुश्किलों से जीत जाता है। उन्होंने बिखरी हुई दुनिया से शांति, भाईचारा और आपसी सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। 21वीं सदी की इस दुनिया में भारत की ये वाइब्रेंसी, विविधता में एकता हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। ये वाइब्रेंसी हमें हर चुनौती से लड़ने की, हर मुश्किल का मिलकर समाधान करने की प्रेरणा देती है। फ्रेंड्स, दुनिया के अलग कोनों में जो कुछ भी घट रहा है, उससे आज कोई भी अछूता नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्रंटेशन से आज दुनिया संकटों से जूझ रही है। इन संकटों से भरी दुनिया किसी के भी हित में नहीं है। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है, साथ आगे बढ़ने का समय है। यह सबके विकास और कल्याण का समय है। हमें वैश्विक विश्वास के संकट को दूर करना होगा और मानव केंद्रित सोच पर आगे बढ़ना होगा। भारतीय संसदीय परंपरा और लोकतांत्रिक चर्चाओं और परिचर्चाओं को लेकर प्रधानमंत्री ने कई उदाहरण दिए। उन्होंने बताया कि किस तरह तमिलनाडु में 9वीं सदी के शिलालेख को हो या फिर कर्नाटक में मंडपम की व्यवस्था, ये सभी भारत को लोकतंत्र की जननी का पुख्ता प्रमाण है। उन्होंने पुरातन काल से चली आ रही भारतीय संसदीय परंपरा को दुनिया के लिए धरोहर करार दिया। करीब 5000 साल से भी पुराने ग्रंथों में, हमारे वेदों में सभाओं और समितियों की बात कही गई है। इनमें एक साथ आकर समाज के हित में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। 5000 साल पुराने वेदों से लेकर आज तक की ये यात्रा संसदीय परंपराओं का ये विकास सिर्फ हमारी ही नहीं, बल्कि
पूरे विश्व की धरोहर है। प्रधानमंत्री ने सहमति को लोकतंत्र की मजबूत कड़ी बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि P20 का यह सम्मेलन जन भागीदारी को सुनिश्चित करेगा और लोकतंत्र को सुदृढ़ करेगा। मेरा हमेशा से ही मानना रहा है कि सरकारें बहुमत से बनती है, पर देश सहमति से चलता है। हमारी पार्लियामेंट्स और ये P20 फोरम भी इस भावना को सशक्त कर सकती है। डिबेट और डेलिब्रेशन से इस दुनिया को बेहतर बनाने के हमारे प्रयास जरूर सफल होंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और परंपराओं में हर वर्ग, हर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को भारत सदियों से सुनिश्चित करता आया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इसी कड़ी में देश की विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का बड़ा फैसला लोकतांत्रिक तरीके से लिया गया है। कुछ दिनों पहले ही भारत की पार्लियामेंट ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। भारत ने अपनी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने का निर्णय लिया है। भारत में लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में करीब 32 लाख यानी 3 मिलियन से अधिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इनमें से करीब 50% विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। भारत आज हर सेक्टर में विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रहा है। हमारी संसद द्वारा लिया गया हाल का फैसला हमारी संसदीय परंपरा को और समृद्ध करेगा। और P20 शिखर सम्मेलन पर और बात करने के लिए